पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लग गई है। अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द नहीं होगा प्रयोग। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का नहीं हो सकेगा प्रयोग। सभी आईजी और एसपी को जारी किए गए हैं पीएचक्यू से निर्देश। तो पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का प्रयोग अब नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश है। पुलिस से जुड़े कामकाजों में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, अगर आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है तो आप अनुसूचित जाति वर्ग का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उनका सरनेम यूज करेंगे या फिर जो भी तरीका है, लेकिन दलित शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। सभी आईजी और एसपी को पीएचक्यू की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। तो जो फॉर्मल पुलिस की प्रोसीडिंग होती है, जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागजात होते हैं, उनमें आपको दलित शब्द उपयोग नहीं करना है। अब पुलिस ने अपने कार्मिकों को ये दिशा निर्देश दिए हैं पीएचक्यू की तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से सभी आईजी और एसपी को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वही विकसित राजस्थान कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 32 संस्थाओं के साथ एमओयू। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से किया समझौता। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम। तो कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान की मौजूदगी में, विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एमओयू, संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साझा प्रयास विकसित राजस्थान, और लगातार मिलकर राजस्थान को विकसित करने के लिए एक के बाद एक बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अब 32 संस्थाओं के साथ एमओयू साइन हुए हैं। वहीं अजमेर के केकड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नसीराबाद देवली केकड़ी 4 लेन परियोजना का होगा शिलान्यास। पहले चरण में 475 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का लिया जायजा। 4 लेन परियोजना को विकास के लिए बताया अहम कदम। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा, 4 लेन परियोजना केकड़ी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। तो नसीराबाद देवली केकड़ी 4 लेन परियोजना का होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पहले चरण में 475 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया है। सीएम पहुंचेंगे। केकड़ी में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 11 जुलाई को शिलान्यास, लोकार्पण का और आम सभा का प्रोग्राम प्रस्तावित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं हो, चाय की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहाँ आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं हो, इसी प्रकार की बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के लिए ये हमें सौगात दी है और ये प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। 1268 करोड़ रुपए की ये सड़क बनेगी। फर्स्ट फेज में केकड़ी से देवली 575 करोड़ रुपए, सेकेंड फेज में केकड़ी से नसीराबाद 510 करोड़ रुपए। पहले फेज का टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया। दूसरे फेज का टेंडर 15 अगस्त तक जारी हो जाएगा और तीसरा फेज केकड़ी रिंग रोड 188 करोड़। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी से मालपुरा जयपुर बिलवाड़ा सड़क पे 31 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका टेंडर 25% एवं में हुआ। केकड़ी से शाहपुरा के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। शाहपुरा से बिलवाड़ा के लिए 98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और निश्चित रूप से मैं हृदय के अंतर्स्थल से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को बधाई देता हूँ कि केकड़ी क्षेत्र में 1268 करोड़ की एक सड़क और उसके अलावा करीब 460 करोड़ रुपए से अधिक 3 बजट में केकड़ी क्षेत्र के लिए
सड़कों के विकास के निर्देश रखें। केकड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कृषि उपज मंडी परिसर में की जा रही है। बताया जा रहा है कि केकड़ी में बहुप्रतीक्षित योजना केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शनिवार को किया जाएगा। आपको बता दूं कि तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु और अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला सहित केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। बताया जाता है कि दोपहर 11 बजे राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचेंगे, जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा को लेकर कृषि उपज मंडी में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है और तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास से केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम शनिवार को होना प्रस्तावित है। 1258 करोड़ की ये योजना है जो 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 450 करोड़ की लागत से केकड़ी से देवली तक 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को शिलान्यास करेंगे। केकड़ी से सचपेदरक के लिए कैमरामैन शाहिद के साथ मैं सिकंदर अली। यूसीसी 2026 को लेकर झुंझुनू में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों समेत जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। जन सुनवाई के दौरान समिति को कुल 18 सुझाव प्राप्त हुए। बैठक में विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर जोर दिया है। साथ ही सभी समुदायों की धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान बनाए रखने और प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई है। यूसीसी के लाने से कहीं ना कहीं जो धार्मिक मान्यताएं हैं तमाम लोगों की और जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जो मामलात हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हस्तक्षेप होगा। तो मेरा जो सुझाव था वो यही था कि हमारी धार्मिक मान्यताओं को, हमारी सामाजिक मान्यताओं को, सांस्कृतिक मान्यताओं को अक्षुण्ण रखते हुए और एक कानून अगर बनाना जाना ज़रूरी है तो बनाया जाए, ताकि जो है तमाम लोग, जो हमारा संविधान हमारे मज़हब के अनुरूप आज़ादी से इस अपनी मान्यताओं को फॉलो करने की आज़ादी देता है, और न सिर्फ आज़ादी देता है बल्कि हमें उसकी सुरक्षा भी करता है, तो वो कायम रखते हुए और कोई कानून बने तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर हमारे किसी भी व्यक्ति की अगर धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचती है, उसका हनन होता है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यूसीसी जो कानून है ये निश्चित रूप से अन्य स्टेटों के अंदर भी लागू हुआ है और राजस्थान के अंदर भी, और ये कानून लागू होना चाहिए। और इस कानून के अंदर बहुविवाह को लेके, उसके ऊपर प्रतिबंध को लेके, क्योंकि आज मैं एक बात करूं कि भाई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, सभी व्यक्ति को समान रूप से जीने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, कानून भी उसकी समान रूप से सुने, समान रूप से उसको जीने का अधिकार भी है और उनका कर्तव्य भी है। यूसीसी की आज जन सुनवाई थी जिसमें लोगों के सुझाव प्राप्त किए गए। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि झुंझुनू जिले के सम्मानित नागरिकगणों ने इसमें बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया। 18 रिप्रेजेंटेशन आए हैं जो कि लिखित के रूप में हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में सभी धर्म के मानने वालों के लोगों ने शिरकत की और अपने सुझाव से सदन को अवगत कराया गया। यूसीसी की आज कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर उपखंड स्थित किशोरपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में विद्यालय का उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन होने के बावजूद आज तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। वर्तमान में विद्यालय केवल 5 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहा है। प्रधानाचार्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विषय अध्यापकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने की मांग की है।
गांव में बच्चे इस स्कूल में खूब हैं, अच्छा स्कूल है। हमारे इस स्कूल में कोई टीचर मात्र 5 हैं, क्लास 12 है साहब। हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। हमें 1 साल हो गया इसका संघर्ष करते हुए। CDPO साहब के पास भी गए, हम वहाँ पे ज्ञापन भी दिया, फिर 1-2 टीचर लगाए, फिर हटा दिए, और हमारे हेडमास्टर ने भी 1-2 टीचर यहाँ से लगवाए, फिर हटा दिए। अब हमारे बच्चों के पास टीचर नहीं है। हमारे पूरे गांव की ये एक ही मांग है कि हमें टीचर मिल जाएं, हमारे बच्चे सर हमारे स्कूल को क्रमोन्नति हुई है 4 साल हो गई है और 12वीं तक की स्कूल हो गई है, लेकिन टीचर नहीं आए हैं, इसलिए हम पढ़ाई से वंचित है। हमारी यही मांग है कि हमें टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में 5 टीचर है, जो भी 3rd ग्रेड के हैं, न तो प्रिंसिपल है, न 2nd ग्रेड के टीचर है, और न 1st ग्रेड के टीचर है। तो हमें जल्द से जल्द टीचर चाहिए, इसलिए हमारी शिक्षा बाधित ना हो। सर हम पढ़ाई बाधित हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और लेक्चर आर के टीचर आए। पढ़ाई बाधित हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और लेक्चर आर के टीचर आए। पढ़ाई बाधित हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और लेक्चर आर के टीचर आए। ये बच्चे साहब जितने भी हैं, जितने सब गरीबों के, बड़े बड़े पैसे वाला तो सर प्राइवेट में पढ़ाते। अब ये बच्चे कहाँ चले जाए? यहाँ मास्टर नहीं है, कोई शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है, और यहाँ आते हैं बेचारा डोल डाल के चले जाते हैं। जबलपुर जिले के बारोली के गांव नगला धवला के आम रास्तों में हो रहे जलभराव और कीचड़ से आमजन बेहद परेशान है, जिससे निजात दिलवाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव नगला धवला के लोग जल भराव एवं कीचड़ युक्त रास्तों से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें हर समय जहरीले कीड़ों के काटने और गंदगी में गिरने का अंदेशा बना रहता है। गांव में जल भराव के चलते मकानों को भी खतरा बना हुआ है। कई बार प्रशासन समेत जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी ये समस्या है कि हम रास्ते में आने जाने में असमर्थ हैं और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। आज पानी भरा हुआ है, ना उसमें निकल सकते हैं, ना कुछ। BDO साहब के लिए दे दिया, सरपंच साहब के लिए दे दिया, तहसीलदार साहब के दे दिया, सबने कोई सुनवाई नहीं की थी हमारी, और हमें जाने आने में असमर्थ हैं। हमें 8 साल हो गए, 8 साल से हम गाड़ियों में घूम रहे हैं। 500 मीटर रास्ता, 500 मीटर है बस, इस 500 मीटर की सुनवाई नहीं होती। बांसवाड़ा जिले में 17 वर्षीय छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला चिंता का विषय बना हुआ है। छात्र 9 जुलाई की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। परिजनों को उसका मोबाइल और एक मेडिकल स्टोर पर बरामद हुआ है, जबकि मोबाइल में माही पुल पर ली गई तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, और इसके बाद माही नदी किनारे छात्र के कपड़े, जूते, रुमाल बरामद हुआ है। सूचना पर SDRF की टीम लगातार माही नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच के साथ छात्र के 2 दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने घाटोल में बड़ी कार्रवाई करते हुए 480 बोतल एनर्जी ड्रिंक सीज की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में लक्ष्मी मार्केटिंग पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान भ्रामक लेबलिंग और मिस ब्रांडिंग के संदेह में नामी ब्रांड की एनर्जी ड्रिंक की खेप जब्त कर कानूनी सैंपल लिए गए। सभी सैंपलों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावट और नियम उल्लंघन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसलमेर में मिला गाय के नवजात बछड़े का सर। शहर के व्यस्ततम एयरफोर्स चौराहे पर बछड़े का सर मिला है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग, मचा हड़कंप। विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक दल के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। नाराज गौ भक्तों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया है। मौके का निरीक्षण कर अभी फिलहाल आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। बछड़े का सर मामले में आपराधिक या फिर गौ हत्या से जुड़ी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मामले में लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। जैसलमेर में एक बछड़े का सर चौराहे पर मिला है, नवजात बछड़े का सर मिला है। नाराज गौ भक्तों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
सुबह इतला मिली थी कि एयरफोर्स चौराहे पर एक छोटे से नवजात बच्चे का सिर पड़ा है। इस पे ड्यूटी ऑफिसर और मैं मौके पे पहुंचे, सबको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि रात्रि में ही एक गाय से मृत बछड़ा पैदा हुआ था, जिसको वहाँ के कर्मचारी द्वारा पास में ही उनका जो डंपिंग का एरिया है उसमें उसको डंप कर दिया गया था। और वहाँ से सुबह कुतुब निकाल करके उसको शव को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसका सिर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चर्चित न्यूज चैनल सच बेधड़क के नए प्रबंधन ने राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जनहित पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार, प्रदेश के समसामयिक मुद्दों और आमजन की आवाज को सशक्त मंच देने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस शिष्टाचार मुलाकात में चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, डायरेक्टर सुनील कुमार और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार शामिल रहे। चैनल प्रबंधन ने गृह राज्य मंत्री बेडम को भरोसा दिलाया कि सच बेधड़क का नया प्रबंधन निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता के मूल्यों के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहेगा। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी ने कहा है कि चैनल का उद्देश्य केवल खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज और आमजन से जुड़े मुद्दों को तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदारी के साथ जनता तक पहुंचाना है। वहीं डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि नया प्रबंधन पत्रकारिता की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं मुलाकात के दौरान चैनल प्रबंधन ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी चैनल स्टूडियो आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए जल्द ही चैनल विजिट करने का आश्वासन दिया। जनहित, सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के संकल्प के साथ सच बेधड़क का नया प्रबंधन प्रदेश में विश्वसनीय पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत डेरी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इंडियन मॉनिटर लिजार्ड गोहरा शिविर हॉल में घुस गया। जिस समय हॉल में गोहरा घुसा, उस समय नायब तहसीलदार ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। सूचना मिलने पर वन्यजीव एवं पर्यावरण प्रेमी को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने सुरक्षित तरीके से गोहरे का रेस्क्यू किया। घटना के बाद लोगों से वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचाने और वन्य विभाग को सूचना देने की अपील भी की गई है।